हेलो बच्चों एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ अल्फा मेंदड़ा, जहां पर हम आपके मोस्ट टाइम पे क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं। और इस वीडियो के अंदर आपके थर्ड पेपर का क्वेश्चन नंबर 53 अपन देखने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि आपको इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है। State the rule to determine the direction of a magnetic field produced around a straight conductor। आपको उस रूल के बारे में बताना है जिसको यूज करके हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता कर सकते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड किसका? तो स्ट्रेट कंडक्टर का। सेकंड, तुमको कहां पर जाना है? तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, उसके लिए जो रूल है वो बताना है। और लास्ट में करंट इंड्यूस्ड इन अ कॉइल ड्यू टू इट्स रोटेशन इन द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कि जो आपके पूरे के पूरे चैप्टर में 3 रूल्स आते हैं वो तीनों को आपको यहाँ पर डिस्कस करना है बारी बारी। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज याद करो कि अगर किसी स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाते हो और वो एज अ मैग्नेट बिहेव करता है, मैग्नेटिक फील्ड बनती है, तो उसकी डायरेक्शन आपको पता किससे चल जाती है? फ्रॉम द राइट हैंड थंब रूल। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो होने वाला है राइट हैंड थंब रूल। इस राइट हैंड थंब रूल को यूज करके हम जो है वो डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की, जो कौन बनाता है? स्ट्रेट कंडक्टर। अब वो रूल क्या है? तो रूल में आपको क्या करना है? सबसे पहले स्ट्रेट कंडक्टर को अपने राइट हैंड में, समझना ध्यान से, स्ट्रेट कंडक्टर को अपने राइट हैंड में ऐसे पकड़ना है जिससे आपके जो थंब है वो अलोंग होना चाहिए किसके? डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। तो अभी देखो आपका इलेक्ट्रिक करंट ऐसे करके ऊपर जा रहा है, ऊपर की तरफ आपका करंट है। तो हमने अपने राइट हैंड को ऐसे अरेंज कर दिया। जिस डायरेक्शन के अंदर, ध्यान से देखना, जिस डायरेक्शन के अंदर आपके फिंगर्स घूमती है तो वो डायरेक्शन किसका रहता है? मैग्नेटिक फील्ड का। तो आपको 2 चीजें याद रखनी है। क्या? पहले तो थंब किसकी डायरेक्शन में? इन दी डायरेक्शन ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रिक करंट। अगर तुमने थंब को ऐसे अरेंज कर दिया तो फिंगर्स जो है वो आपको क्या दिखाएगी? डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। फिंगर आपको दिखाती है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे यहां पर आप देख सकते हो ना, आपको फिंगर्स अभी ऐसे काउंट करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है। अगर तुमने करंट को उल्टा कर दिया तो अब वो नीचे जाएगा, तो मुझे अपना थंब भी नीचे रखना पड़ेगा। तो अब मेरा थंब जो है वो ऐसे करके नीचे की तरफ रहेगा, उंगलियां ऐसे उल्टी डायरेक्शन के अंदर घूमेगी, तो अब आपके सर्कल्स ऐसे बनने वाले हैं। तो इस तरीके से आप राइट हैंड थंब रूल को यूज करके स्ट्रेट कंडक्टर जो है उसका मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हो। अब सेकंड पे जाते हैं। हमें उस रूल के बारे में बात करनी है जो आपको फोर्स के बारे में बताए। याद करो, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब तुम किसी भी स्ट्रेट कंडक्टर को पटकते हो तो उस पर क्या लगता है? फोर्स। किस डायरेक्शन में लगता है तो वो अपन फाइंड कर सकते हैं किसको यूज करके? तो वो हम फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फोर्स की डायरेक्शन अगर आपको निकालनी है तो मिक्स मत कर देना, हमें यूज करना पड़ता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है? तो आपको यूज करना है किसको? अपने लेफ्ट हैंड को। कैसे यूज करना है? तो पहले तो आपकी फर्स्ट फिंगर, आपके मिडिल फिंगर और थंब तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए, जैसे कि आप अभी देख सकते हो। फिर तुम क्या करोगे? अब पहली जो फिंगर है उसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अंदर अरेंज करना है। देख लो, पहली फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, दूसरी फिंगर इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन में रख दो। और ऐसा करने पे जिस भी तरफ आपका अंगूठा रहेगा या फिर तो जिस भी तरफ आपका थंब रहेगा वो तुमको देगा फोर्स की डायरेक्शन। जैसा आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, पहली फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, दूसरे फिंगर इलेक्ट्रिक करंट और थंब किसकी डायरेक्शन देता है? फोर्स की। तो अपन शॉर्ट में लिख सकते हैं, तुम पूरा लिखना। ओके, फर्स्ट फिंगर किसके अंदर या फिर तो किस तरफ रखनी है? मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। आपका सेकंड फिंगर किस डायरेक्शन के अंदर होना चाहिए? तो वो रहना चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। और अगर तुम ऐसा करते हो तो फाइनली कौन आपको डायरेक्शन देता है फोर्स की? तो थंब। तो थंब विल पॉइंट आउट द डायरेक्शन
ऑफ अ फोर्स। तो इस तरीके से हमने चेक कर लिया वो रूल जो आपको फोर्स की डायरेक्शन देता है, विच इज बेसिकली फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड। अब नेक्स्ट पे आते हैं, लास्ट आपका जो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बताता है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। अगर आपके पास कोई एक लूप है और आप उस लूप को अगर किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घुमाते हो, मोशन देते हो, याद करो कौन सा टॉपिक आपका लास्ट वाला, जनरेटर के हम बेसिकली कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, तो वहां पर करंट बनता है इंड्यूस करंट। और इंड्यूस करंट का डायरेक्शन आप कैसे फाइंड कर सकते हो? बाय यूजिंग द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो राइट हैंड रूल को यूज करके हमें जो करंट है, या फिर तो आप कह सकते हो जो इंड्यूस करंट है, उसकी डायरेक्शन मिल जाती है। अब रूल को कैसे यूज करेंगे? सेम प्रोसेस, थोड़ा सा अलग। अभी भी आपकी पहली फिंगर तो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ही रहनी चाहिए। अब इस बार आपको अंगूठे को अरेंज करना है। किस तरफ अरेंज करोगे? तो जिस तरफ मोशन हो रही है। और मोशन किस तरफ होती है? जिस तरफ फोर्स लगता है। तो ऐसा करके मेरा अंगूठा जो है वो फोर्स की डायरेक्शन में है। जिस तरफ मेरी मिडल फिंगर या फिर तो सेकंड फिंगर रहेगी वो होगा आपके इंड्यूस करंट का डायरेक्शन। तो इस तरीके से पहले फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ लगाओ, अंगूठे को इस बार लगाना है किसकी तरफ? आपके मोशन की तरफ। और जिस भी तरफ आपका मिडल फिंगर रहेगा, इट गोना शो द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। शॉर्ट में आप क्या लिख सकते हो? कुछ ऐसे अरेंज करो। कैसे अरेंज करो? तो सबसे पहले फर्स्ट फिंगर किसकी डायरेक्शन के अंदर रहना चाहिए? तो वो रहना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। इस बार तुम्हें थंब को भी अरेंज करना है। थंब को अरेंज कर लो। किस तरफ अरेंज कर लो? इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और ऐसा करने पे जिस भी तरफ आपकी सेकंड फिंगर रहेगी या फिर तो आपकी मिडल फिंगर रहेगी, उस तरफ आपको क्या मिलेगा? तो उस तरफ आपको मिल जाएगा इंड्यूस्ड करंट। इस तरीके से हमने तीनों रूल्स को बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन कर दिया। सो या दैट वाज योर सॉल्यूशन।